नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी नहीं मतलब कि देखा जाए तो ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चला कि ये पूरी तरह सच है या फिर इसमें कुछ फैब्रिकेटेड स्टोरी है। तो ये कहानी जो चालू होती है ये गुड़गांव और दिल्ली द्वारका के आसपास में रचित हुई है या घटित हुई है, जिसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो कि बीपीओ एमएनसीज में जॉब करती थी। ठीक है, और ये जो कहानी है ये अभी की नहीं है। अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो ये कहानी है करीब 2007 या 2006 या 2005 के करीब की। ठीक है, जिस समय एमएनसीज इनकॉर्पोरेट होनी चालू ही हुई थी गुड़गांव में। आई थी कुछ कंपनियां और उन कंपनियों में नया नया मतलब वहाँ पे काम करना चालू करा था। तो ये आउटसोर्सिंग का वर्क गुड़गांव में पूरी तरह डेवलप हुआ था। बंदे दिल्ली एनसीआर से गुड़गांव में जाते थे, वहाँ पे जॉब करते थे। तो उसी के बारे में एक कहानी है जो कि बताया जाता है कि द्वारका में एक लड़की रहती थी, और द्वारका में जो एक लड़की रहती थी वो गुड़गांव में जॉब करती थी, और गुड़गांव की किसी बहुत ही बड़ी कंपनी में, कंपनी का नाम मैं जानता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता, बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करती थी जो कि सेक्टर 29 या 30 के अराउंड में एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और वो लड़की जो जॉब करती थी, जैसे कि यूएस शिफ्ट या यूएस ज्योग्राफी में जॉब करती थी, तो रोज जाती थी और रोज आती थी। ठीक है, अब जो यूएस की टाइमिंग वगैरह होती है तो इवनिंग से नाइट होती है, और उन दिनों भी यही होता था कि इवनिंग से नाइट में अगर आप अप एंड डाउन कर रहे हो तो आपको कैब मिलती थी कि इवनिंग में आपको पिकअप कर देगी और ड्रॉप कर देगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि उस लड़की का देखा गया कि एक उस लड़की का मतलब किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ डेट कमिटमेंट थी कि शी हैड टू कम अ लिटिल अर्ली। ठीक है, कुछ थोड़ा सा उसे जल्दी आना था और जल्दी आके अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था। तो उस बारे में ही कुछ कमिटमेंट थी। तो उस लड़की ने कुछ प्लान करा कि हाँ, मैं एक काम करती हूँ कि मैं ऑफिस चली जाती हूँ, ऑफिस से 9:30-10 बजे तक आ जाऊँगी, और फिर उसके बाद 9:30-10 बजे से 1 डेढ़ घंटे के लिए डिनर डेट वगैरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर दूँगी। ठीक है, तो वो उस दिन ऑफिस जाती है। ऑफिस जाने के बाद वो गुड़गांव से आती है, तो जो कैब होती है ना, अगर आपकी प्रॉपर कैब्स ना हो, ठीक है, एक तो होती है शिफ्ट कैब कि आप जो भी प्रॉपर शिफ्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉपर होम ड्रॉप मिलता है। ठीक है, और एक होता है कि अगर आप फोर्सफुली अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलाइन करवा रहे हो तो वो क्या करते हैं, नियर बाय लोकेशन में आपको ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो उस लड़की का ड्रॉप पॉइंट था वो कहीं पे मतलब सेक्टर 1 की तरफ में था, लेकिन जो ड्राइवर था जो उसे उस दिन ड्रॉप करने वाला था उसने बोला कि मैम मैं आपको सेक्टर 9 या 10 की तरफ ही ड्रॉप कर पाऊंगा। तो वो लड़की भी एग्री हो जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को सेक्टर 9 या 10 की तरफ पे ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं वहाँ से कुछ अपनी कम्यूटेशन के लिए या फिर अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पकड़ लूँगी, चाहे वहाँ से ऑटो कर लूँगी। उन दिनों ये मेट्रो तो पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन ये था कि ऑटो कर लूँगी या फिर कोई ऐसे थ्री व्हीलर टाइप कुछ कर लूँगी, या फिर कोई ऐसी और पे करके कैब जो कर सकते थे वो कर लूँगी। ऑल ओवर तो नहीं होती थी, लेकिन पेड कैब होती थी जो कभी-कभार वहाँ से निकलती थी। ठीक है? तो उसने सोचा कि वो कर लूँगी, तो सेक्टर 9-10 के करीब में उसने अपना वहाँ पे ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने के बाद वो कुछ देर तक वहाँ पे वेट करती रही कि कोई अगर कम्यूटेशन का सा वो आएगा, तो वहाँ से अब हमारे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं होते थे कि उनके थ्रू कुछ बुक कर लूँ। तो शी वाज़ वेटिंग एंड शी वाज़ वेटिंग इन नियर द रोड, मतलब कि पूरी रोड के बीच में नहीं, लेकिन पास में कहीं वेट कर रही थी। ठीक है, अब वेट करते-करते थोड़ा-सा टाइम हो गया था, तो वो अपने कॉल पे भी बात कर रही थी किसी से, कॉल पे बात कर रही थी, और कॉल पे बात करते-करते मतलब बॉयफ्रेंड से हो सकता है या फैमिली से हो सकता है, थोड़ा-सा रोड के आगे आ गई थी। और उसी समय वहाँ से बहुत ही स्पीड में एक कोई वो आप कैब बोल सकते हैं कि बीपीओज़ की कैब या फिर किसी और चीज़ की कैब या कोई कार थी, जिसने कि बड़ी स्पीड में उस लड़की को क्रश कर दिया, उस लड़की को धक्का मार दिया, और विदिन 1 और 2 मिनट्स में उस लड़की की जान चली गई। मतलब द स्पिरिट हैड गॉन फ्रॉम हर बॉडी, उसकी एकदम से जान चली गई। ठीक है, अब ये जो किस्सा है ये सेक्टर 9 और 10 का है, जो आज की डेट में मेट्रो स्टेशन है। और उसी जहाँ पे उस लड़की की जान गई थी वहाँ पे एक सर्कल सा बना हुआ है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है, और काफ़ी सालों से इस जगह को बोला जाता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। जी हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 9-10 सर्कल एरिया की, जिस जगह को हॉन्टेड प्लेस किया बोला गया है। बड़ी-बड़ी जगहों में, बड़ी-बड़ी न्यूज़ में भी उस जगह के बारे में दिखाया जाता है, और ये बोला जाता है
कि उस लड़के की स्पिरिट आज तक वहीं पे भटक रही है। वो आते जाते उन बंदों से, कैब वालों से अभी भी मतलब उसकी स्पिरिट जो है कि वो देखा जाए तो लिफ्ट मांग रही होती है ताकि अपने घर पे पहुंच सके, और उसी वजह से काफ़ी हादसे, डरावने हादसे भी वहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है। और बोला ये जाता है कि अभी तक उसे पूरी तरह से कोई उसकी मतलब आत्मा को कोई फ्रीडम नहीं मिली है, सोल को मतलब शांति नहीं मिली है, और वहाँ पे भटकती रहती है। वहाँ पे अभी एक पीपल के पेड़ के सर्वाइवल पे कुछ मूर्तियाँ रख दी हैं ताकि थोड़ा वो शांत रहे, किसी को डिस्टर्ब ना करें, और कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते भी नहीं। बट दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी विच हैपेंड एटलीस्ट 20 ईयर बैक, और दिस इज़ ए वेरी वेल सैड स्टोरी। ये काफ़ी बंदों को इसके बारे में मालूम है और इसके बारे में जानकारी है। तो एक सत्य घटना पे आधारित है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। और इसी तरह की कुछ स्टोरी जो कि हो सकता है कुछ सत्य घटनाओं पे आधारित हो, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो ज़रूर मेरी बातों को सुन के अपने कमेंट दे दीजिएगा कि क्या आपको ये सुन के लगा ये कहानी कि आपने पहले से सुन रखी थी या फर्स्ट टाइम आज सुनी है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो सेक्टर 9-10 द्वारका में जाके देख सकते हैं। एक सर्कल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास में, वहाँ पे नियर बाय मारुति का शोरूम है, और बीचों बीच रोड के वो एरिया है, वहाँ सर्कल बना हुआ है। और रात को बोला जाता है कि वहाँ पे 10-11 बजे के बाद ज़्यादा एक्टिविटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक तरह से गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इंटरवेन करके उसे डिक्लेयर करा हुआ है कि यहाँ पे ज़्यादा ना घूमें। ये एक मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं इसे कि घोषित कर दिया गया है कि यहाँ पे हाँ कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। तो बस मैं यही आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहता। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।